हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम क्या है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। उसकी एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 हम प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आपको करना क्या है, जाकर प्रीवियस वीडियो देखनी है। वो वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या करना है, ये जो भी नंबर्स दे के रखे हुए हैं ना, हमें उन्हें एक्सप्रेस करना है, वो भी किस फॉर्म में, एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यहाँ पर यूज करना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है 648। तो हम क्या करेंगे, 648 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले 2 से हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से होगा, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2। देन उसके बाद 3 से हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड देन उसके बाद 2 कैरी जाएगी, देन 3 7 ज़ा 21। अगेन 3 से हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27। अगेन 3 से हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, आ गया समझ में? ये हमने क्या किया है, ये हमने 648 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 648। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें कौन कौन से फैक्टर्स दिख रहे हैं, एक तो 2 दिख रहा है, एक तो 3 दिख रहा है। दोनों ही क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। लेकिन हम देखें तो हमें 2 कितने टाइम्स दिख रहा है, 3 टाइम्स दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमें कितने टाइम्स दिख रहा है, 4 टाइम्स दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 की पावर 4। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर यही करना है हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं एंड हमें उसे पावर्स फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, आ गया समझ में? तो आंसर ये है। तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 405। इसका भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे 405, 3 की टेबल से होगा, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, इतना आया समझ में? अगेन 3 से हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 की टेबल से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 की टेबल से हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड उसके बाद 5 की टेबल से होगा, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाले हैं, ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, तो 405 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, जिसमें हमें क्या दिख रहा है कि फैक्टर्स 2 दे के रखे, एक तो 3 एक तो 5। ठीक है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर 4 हो जाएगी एंड 5 को हम सिंगल लिख देंगे क्योंकि 5 एक 1 टाइम ही है। तो 5 की पावर 1 लिखो या डायरेक्टली 5 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, आया समझ में? तो ये हमने क्या किया है, हमने एक्सप्रेस कर दिया है पावर फॉर्म में 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, आया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 540। नेक्स्ट क्या देके रखा है, 540। इसका भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी जाएगा, 2 7 ज़ा 14 एंड यहाँ पे 0। अगेन 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10। देन 3 से हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15।
अगेन 3 से हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 एंड देन उसके बाद 5 1 ज़ा 5। तो ये हमने क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 540 एंड उसके बाद जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं हम वो लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इतना आया समझ में। यहाँ पर हम लिखेंगे 540 एंड देन उसके बाद 2 हमें दिख रहा है 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। देन उसके बाद हमें 3 दिख रहा है 2 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। ठीक है, देन उसके बाद 5 हमें 1 टाइम ही दिख रहा है, सॉरी 3 हमें कितने टाइम्स दिख रहा है, 3 टाइम्स दिख रहा है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी एंड 5 हमें 1 टाइम दिख रहा है, तो 5 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 3600। ठीक है, 2 की टेबल से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 1 कैरी जाएगा, 2 8 ज़ा 16 एंड देन उसके बाद 0 0, देन 2 यहाँ पे लगेगा 2, देन अगेन 1800 को हम क्या करेंगे, 2 की टेबल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 2 9 ज़ा 18 एंड यहाँ पे 0 0। ठीक है, अगेन 2 से हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 0। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 एंड 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, देन उसके बाद 3 की टेबल से हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15। देन अगेन 3 की टेबल से हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15। देन उसके बाद 5 की टेबल से हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड उसके बाद 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किए हैं, यहाँ पर हमने 3600 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं, जो कि क्या आए हैं। सबसे पहले तो 2 हमें दिख रहा है 4 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देन उसके बाद 3 हमें दिख रहा है 2 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देन 5 हमें दिख रहा है 2 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3600 एंड देन 2 हमें दिख रहा है 4 टाइम्स, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 3 हमें दिख रहा है 2 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 हो जाएगी। देन 5 हमें 2 टाइम्स दिख रहा है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 5 की पावर भी 2 हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 है, मतलब क्या करना है हमें, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1000 आएगा एंड 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2000 आएगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। ठीक है, 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसके बाद 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 ज़ा 49 होगा एंड 2 2 ज़ा 4 होगा। ठीक है, 49 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आएगा, 4 9 ज़ा कितना हो जाता है 36, 3 कैरी ऊपर, देन 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 16 प्लस 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 196। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे 196। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 को हमें क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा कितना होता है 8 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, इतना आ गया समझ में। देन उसके बाद हम देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 4। ठीक है, मतलब 4 को हमें क्या करना है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा कितना होता है
16 4 ज़ा हो जाता है 64 एंड 64 4 ज़ा कितना होगा, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी यहाँ पे एंड 4 6 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25, तो 256 हमारा आंसर आ रहा है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय हम लिख देंगे यहाँ पर 256, ठीक है। देन उसके बाद 256 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी यहाँ पे 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस 1 16, 1 कैरी यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 कितना होगा 7, तो आंसर क्या आ रहा है 768 हमारा आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 768, ठीक है। इतना आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है 0 मल्टीप्लाई बाय, क्या देके रखा है 0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। 10 को हमें क्या करना है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 होगा एंड उसको जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है आंसर क्या आना है, 0 ही आना है, ठीक है। आया समझ में? देन उसके बाद 6th क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब यहाँ पे 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। 5 5 ज़ा यहाँ पे आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 9 3 ज़ा हो जाएगा यहाँ पे 27, ठीक है। आ गया समझ में? तो जब हम 25 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी यहाँ पे 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 कितना होता है, 14 प्लस 3 होता है 17, ठीक है। देन यहाँ पे क्रॉस का साइन 2 5 ज़ा 10, 0 यहाँ पे 1 कैरी यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 कितना होगा 5। देन हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे 5 यहाँ पे 7 एंड 1 प्लस 5 यहाँ पे 6। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 675 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 675, ठीक है। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, ठीक है। 2 को हमें क्या करना है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड 3 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। देन उसके बाद हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा कितना होगा, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा एंड देन उसके बाद 3 3 ज़ा कितना होगा 9 होगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 6 ज़ा कितना हो जाएगा यहाँ पे 54, 5 कैरी यहाँ पे, देन 9 1 ज़ा 9 प्लस 5 कितना होगा 14। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 144 आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 144, ठीक है। इतना आ गया समझ में? देन उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे 8th क्वेश्चन 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 दे के रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8th क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, ठीक है। 3 को हमें करना है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 10 को हमें करना है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। जब हम 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं आंसर क्या आएगा 9 एंड जब हम 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 0 लग जाएंगे। तो आंसर क्या आ रहा है 9 0 0 0 0, ठीक है। इतना आ गया समझ में? तो ऐसे ही हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 भी क्या है, हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, -4 की पावर 3, मतलब हमें करना क्या है, -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4 लिख देंगे, ठीक है। 3 टाइम्स हमने -4 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 से 16 एंड 16 4 से कितना होता है 64,
ठीक है। देन उसके बाद हम साइन देखेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर में माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया था अगर हमें कोई भी नेगेटिव इंटीजर दे के रखा है एंड उसकी पावर ऑड है, आपको दिख रहा होगा 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो जो आंसर आता है उसमें क्या लगता है, नेगेटिव साइन लगता है। और अगर हमें कोई नेगेटिव इंटीजर दे के रखा है एंड उसकी पावर इवन है, इवन मतलब 4, 6, 0, 2, 8 ये सब है, तो हम क्या करेंगे, तो आंसर में क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, मतलब नेगेटिव साइन नहीं होगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 की पावर 3, ठीक है। -3 एज इट इज़ लिखेंगे एंड -2 को हम क्या कर देंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होता है। एंड देन जैसे कि मैंने आपको बताया नेगेटिव इंटीजर है एंड पावर क्या है, पावर ऑड है, तो माइनस का साइन आएगा। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -8 आ गया, ठीक है। देन यहाँ पर क्या है, -3 है एंड बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, 3 8 ज़ा कितना होता है, 24 एंड माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 24 ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है -3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -5 की पावर 2, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, -3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -5 की पावर 2। अब हमें क्या करना है, -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड देन उसके बाद -5 को भी हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 9 एंड माइनस माइनस पॉजिटिव होता है, 9 ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है। बाकी हम ऐसे भी बोल सकते हैं -3 क्या है, नेगेटिव इंटीजर जिसकी पावर हमें इवन दिख रही है, इसलिए आंसर क्या आया है, पॉजिटिव आया है, ठीक है। देन उसके बाद 5 5 ज़ा होता है 25 एंड माइनस माइनस अगेन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर भी हमें नेगेटिव इंटीजर दिख रहा था एंड उसकी पावर क्या है, इवन है, इसलिए आंसर क्या आया है, पॉजिटिव आया है, ठीक है। देन 25 मल्टीप्लाई बाय जब हम 9 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी यहाँ पे, एंड उसके बाद 9 2 ज़ा कितना होगा, 9 2 ज़ा हो जाएगा 18, 18 प्लस 4 कितना होगा, 22, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, 225 आंसर आ रहा है, ठीक है। आ गया समझ में, 225 हमारा आंसर आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -10 की भी पावर क्या है, 3 है, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, -2 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड -10 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 लिख देंगे, देन उसके बाद -10 मल्टीप्लाई बाय -10 मल्टीप्लाई बाय -10 कर देंगे, ठीक है। इतना आ गया समझ में। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एंड रही बात साइन की, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 8 में नेगेटिव साइन लग जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, नेगेटिव इंटीजर जिसकी हमें जो पावर दिख रही है वो क्या है, ऑड है, तो यहाँ पर नेगेटिव मतलब आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। देन उसके बाद 10 10 ज़ा 100 एंड 100 10 ज़ा कितना हो जाएगा, 1000। रही बात साइन की, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा एंड बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमें नेगेटिव इंटीजर दिख रहा है जिसकी पावर क्या है, ऑड है, इसलिए आंसर में क्या आया है, नेगेटिव साइन आया है, ठीक है। देन 8 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 8000 आएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है एंड 8000 ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या करना है, ये जो पेयर्स दे के रखे हैं ना, इन्हें करना है कंपेयर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12, ठीक है। एंड दूसरा क्या है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। दोनों में से हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है, मतलब कंपेयर करना है। तो अगर हम बात करें 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 एंड एक हमें दे के रखा है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, ठीक है।
इतना आया समझ में। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर 10 एंड यहाँ पर 10 बेस तो सेम है, लेकिन पावर यहाँ पे 12 है एंड यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। इसे हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। 10 की पावर 12 को हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। कैसे, 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। मतलब ये हमने क्या किया, ये हमने क्या किया है, 10 की पावर 12 को स्प्लिट करके लिख दिया है। मतलब 10 की पावर 8 एंड 10 की पावर हमने 4 लिख दिया है, क्योंकि 8 एंड 4 को मिला के वैसे भी 10 की पावर क्या हो जाएगी, 12 ही हो जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में। एंड यहाँ पर क्या है, 1.5 10 की पावर 8, ठीक है। आ गया समझ में। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये 10 की पावर 8 एंड ये 10 की पावर 8 तो हमें सिमिलर मिल गया है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, ये जो 10 की पावर 4 है ना, इसे हम ओपन कर देंगे, ठीक है। 10 की पावर 8 को एज इट इज़ रहने देंगे एंड 10 की पावर 4 को जब हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ज़ीरोज़ लग जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में। एंड इसे हम अभी एज इट इज़ रहने देते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, 2.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, ठीक है। आया समझ में। 10 की पावर 8 यहाँ पर क्या हो रहा है, एज इट इज़ रह रही है। बाकी 2.7 को हम क्या करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 27000, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 10 की पावर 8 एंड यहाँ पर क्या है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर 10 की पावर 8 10 की पावर 8 दोनों जगह सेम है। यहाँ पर 1.5 है, लेकिन यहाँ पर 27,000 है। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि 27,000 क्या है, ग्रेटर है। तो मतलब क्या है, 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 इज़ द ग्रेटर नंबर, ठीक है। आ गया समझ में। ये क्या किया है, पूरा सॉल्व करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कौन सा ग्रेटर हम कैसे आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको ये भी समझ में आएगा, यहाँ पर 10 की पावर 8 है, यहाँ पर 10 की पावर 12 है। अभी हमें क्या दिख रहा है, 10 की पावर 12 ग्रेटर है, ठीक है। मतलब 10 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड यहाँ पर 10 को हमें 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और अगर हम देखें यहाँ पर क्या है, 1.5 एंड यहाँ पर है 2.7, तो अभी भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 2.7 ग्रेटर है एज कंपैरिजन टू 1.5। तो हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें यही ग्रेटर दिख रहा है, 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14, देन उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। बेस तो सेम है लेकिन पावर्स हमें अलग अलग दिख रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14 तो एज इट इज़ रहने देंगे, लेकिन यहाँ पर हम 10 की पावर 17 को थोड़ा स्प्लिट कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ठीक है। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि 14 और 3 मिला के वैसे भी 10 की पावर क्या हो जाएगी, 17 ही हो जाएगी। तो हमने थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए एक्सपैंड कर दिया है, ठीक है, स्प्लिट करके लिख लिया है। तो अब हम यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14 एज इट इज़ रहने देंगे एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14 को भी एज इट इज़ रहने देंगे, लेकिन 10 की पावर 3 को हम खोलेंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 0 लग जाएंगे जब हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब इस 3 को एंड इस 1000 को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3000 एंड यहाँ पर क्या आएगा, 10 की पावर 14, ठीक है। आ गया समझ में। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 10 की पावर 14 है, यहाँ पर भी 10 की पावर 14 है, लेकिन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3000 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3000 वाला क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। इसलिए मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में फिर होती है कंफ्यूजन। क्योंकि यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली देखते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, देखने में तो ये ग्रेटर लग रहा है, तो अच्छे से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।